ऐसी इकोनॉमी में जा रहे हैं जहां पे अब डिफरेंट कंपनीज एप्लीकेशंस को हमको एक ही टाइप ऑफ मनी में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोग बिटकॉइन के प्राइस को बहुत रॉन्ग प्रिडिक्ट कर रहे हैं और बहुत रॉन्ग स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो एक लोगों का जो सीधा सीधा कैलकुलेशन ये जाता है कि टोटल मनी सप्लाई कितना है, टोटल डॉलर सप्लाई कितना है वर्ल्ड में, और उसको डिवाइड करते हो 21 बिलियन से, और जितना भी आता है दैट अमाउंट इज एवरी पर बिटकॉइन। हर एक बिटकॉइन की कीमत उतनी होगी। और ये स्पेकुलेशन, ये कैलकुलेशन टोटली रॉन्ग है और ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है कि जो मेरा थिंकिंग है, जो मेरा कैलकुलेशन हो वो गलत हो, मेथड गलत हो, और आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपका क्या मेथड है या फिर आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसके बारे में, राइट। सो फिलहाल एक चीज़ हमको जो नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी कंपनीज की आज वैल्यूएशन होती है, कोई भी एप्लीकेशन की वैल्यूएशन होती है, उसकी वैल्यूएशन डॉलर में की जाती है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक की बात कर लेते हैं सिंपल सी भाषा में। तो फेसबुक एक्चुअली एट द कोर एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो सब लोग यूज करते हैं, करेक्ट। और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है बट फेमस फेसबुक क्यों है? क्योंकि फेसबुक को सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, फेसबुक को सब लोग ज़्यादा यूज करते हैं। और वो एप्लीकेशन की कीमत आज बिलियन डॉलर्स में, बेसिकली कंपनी फॉर्म हो गई और कंपनी की जो कीमत है वो बिलियन डॉलर्स में हो गई। बट जैसे कि आप देख सकते हो ऑलरेडी ब्लॉकचेन की वजह से जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनकी खुद की टोकन इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, उनकी खुद की एक इकोनॉमी क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जांपल इथेरियम को देख लो, ईथर है। बाइनांस को देख लो, BNB टोकन है। ADA को देख लो, ADA एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन, एक प्लेटफॉर्म है और उसकी खुद की करेंसी है। आगे जाके ये जो एप्लीकेशंस हैं उनकी खुद की करेंसी, उनकी खुद की वैल्यूएशन, उनकी खुद की टोकन होने वाली है। बट अभी तक वो पॉसिबल नहीं था। अभी तक जो भी कंपनीज हैं, फेसबुक ले लो, अमेजॉन ले लो, या फिर कोई स्टॉक मार्केट में कंपनी है, कोई प्रोडक्ट है, सबकी वैल्यूएशन किस में हो रही है? डॉलर में हो रही है, राइट। और इसी बात को समझना बहुत जरूरी है कि आगे जाके आप सिर्फ वन टाइप ऑफ मनी की बात नहीं कर रहे हो। जैसे कि अभी फिलहाल हम लोग एक ही टाइप की मनी की बात कर रहे थे, इसका नाम था डॉलर, US डॉलर। एंड ऑब्वियसली और भी फिएट करेंसीज है, बट अगेन वो भी डॉलर के अगेंस्ट हेज होती हैं। बट अब हम लोग ऐसे इकोसिस्टम में घुस रहे हैं जहां पे सिर्फ एक टाइप की मनी नहीं है। हर एक एप्लीकेशन की अपनी अलग करेंसी है, अपनी अलग इकोसिस्टम है। स्टॉक मार्केट्स को देख लो, बहुत सारी कंपनीज जो उनके शेयर्स हैं उनकी भी वैल्यूएशन डॉलर में होती है। बट हम ऐसे एरा की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल बाइनांस का एग्जांपल ले लो। बाइनांस कोई स्टॉक मार्केट ट्रेड नहीं हो रहा है, बाइनांस का खुद का कॉइन है जो कॉइन मार्केट पे ट्रेड हो रहा है, करेक्ट। तो बाइनांस की खुद की वैल्यूएशन। तो हम लोग ऐसे एरा में जा रहे हैं जहां पे एप्लीकेशंस, बिजनेसेस की खुद की एक इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, उनकी खुद की क्रिप्टो करेंसी क्रिएट हो रही है, उनकी खुद की एसेट क्रिएट हो रही है जो दूसरे एसेट से उसका कुछ रिलेशनशिप नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग ऐसी इकोनॉमी में जा रहे हैं जहां पे अब डिफरेंट कंपनीज, एप्लीकेशंस को हमको एक ही टाइप ऑफ मनी में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो फिलहाल अब तक होते आया है। डॉलर, ट्रिलियन डॉलर क्यों है आज US डॉलर की सप्लाई? बिकॉज कोई भी कंपनी ले लो, सबकी। अब फेसबुक पे आपको कोई बिजनेस भी करना है, जैसे फेसबुक को आपको एड रन करना है तो आपको US डॉलर यूज करना है। बट इफ यू नो, ऑलरेडी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, ऐसे एप्लीकेशंस बन रहे हैं जहां पे आपको कुछ ऐड रन करना है या कुछ भी काम करना है तो उनके खुद के टोकन यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनको इथेरियम में कुछ बनाना है तो मुझे ईथर चाहिए, बिटकॉइन नहीं चाहिए, ईथर चाहिए। बट यहाँ पे मेरे को फेसबुक को कुछ ऐड रन करना है तो मुझे फेसबुक का कोई कॉइन ही नहीं है, मुझे क्या चाहिए? डॉलर चाहिए मुझे रन करना। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट है। बट आगे जाके वो डिपेंडेंसी खत्म हो रही है एप्लीकेशंस के एक दूसरे पे, और हर एक एप्लीकेशन अपनी खुद की इकोनॉमी रहेगी। तो बिटकॉइन एक एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो बिटकॉइन का क्या एप्लीकेशन है? बिटकॉइन इज एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। Ethereum is an application for building your decentralized applications. Binance is an application to trade on exchange, create your token, correct?
सो अपने अपने जो एप्लीकेशन है इनकी खुद की करेंसी है और ये सब इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। सो टू से कि बिटकॉइन $1 ट्रिलियन जाएगा या $1 बिलियन जाएगा इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कैलकुलेशन, बिकॉज सिर्फ बिटकॉइन नहीं है वहां पे। बिटकॉइन हैव जस्ट वन यूज केस, बट यहाँ पे और सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके अलग अलग यूज केसेस हैं। नाउ हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन बिल्कुल जाएगा ही नहीं। ऑफ कोर्स स्टोर ऑफ वैल्यू की अपनी अलग कीमत है। फॉर एग्जांपल गोल्ड को देख लो, गोल्ड आज कुछ $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन है। क्यों है? क्योंकि एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू लोग यूज करते हैं। तो अगर बिटकॉइन को जो स्टोर ऑफ वैल्यू माना गया, जो ऑलरेडी लोग मान रहे हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, तो गोल्ड बिटकॉइन पूरा प्रोबेबिलिटी रखता है कि गोल्ड को रिप्लेस करे एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो वो टाइम पे डेफिनेटली बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि एज अ मनी यूज कर रहा है, सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, सबका रिजर्व बोल सकते हो और स्टोर ऑफ वैल्यू बोल सकते हो। तो वो हिसाब से डेफिनेटली बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा। हो सकता है कुछ मिलियन जाए, जैसे कि बहुत सारे प्रेडिक्शंस हो रहे हैं। बट द पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ कि टू से कि जितनी भी टोटल मनी है उसको आप 21 मिलियन से बिटकॉइन से रिप्लेस कर दो और वो बिटकॉइन का प्राइस रहेगा। फॉर एग्जांपल इस थ्रेड में इन्होंने $98 मिलियन पर बिटकॉइन बताया। आई थिंक यू डोंट नीड इट, और ये पॉसिबल भी नहीं होगा और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे एप्लीकेशंस की खुद की अपनी क्रिप्टो एसेट्स हैं और दोनों वो सब इंटरचेंजेबल है, राइट? सो दिस इज माई थॉट। लेट मी नो योर थॉट्स, लेट मी नो योर थॉट्स। आपको क्या लगता है इस न्यू कैलकुलेशन के बारे में? वेरी एक्साइटिंग वर्ड, लाइक आई सेड, बहुत सारे क्रिप्टो एसेट्स आने वाले हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस आने वाले हैं और ये स्पेस दिन पे दिन डेवलप हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन लोगों को एक नई टाइप ऑफ मनी देखने को मिल रही है, नई टाइप ऑफ इकोनॉमी देखने को मिल रही है जो अब तक पॉसिबल नहीं था। तो डेफिनेटली वेरी एक्साइटिंग। बट लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि जो मेरा थॉट प्रोसेस है, आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन को टोटल मनी सप्लाई से रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज हिट द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।